हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मैं कान्हा जी ने भी गर्म कपड़े पहन रखे हैं। एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे भी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से मैंने कान्हा जी को भी गर्म कपड़े इसलिए निकाल दिए हैं इस समय, क्योंकि ठंड हम सबके लिए जब ज़्यादा है तो हमारे घर में रहने वाले भगवान जी जो हैं इनको भी ठंड लगती है। तो बस हमारे यहाँ कान्हा जी की आप पोशाक देख सकते हैं, ये गर्म पोशाक पहने हुए हैं। इसके साथ ही बेटी ने इनको कंबल भी उड़ा रखा था, बट मैंने वो हटवा दिया है। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ नाश्ते में आज हमने बनाया मूली के पराठे। तो फ्रेंड्स, मूली के पराठे मेरे ख्याल से मैंने जब से बनाए हैं मैं एक ही स्टाइल अपनाती हूँ। नॉर्मली मूली कद्दूकस करके उसके बाद नमक लगा के हम रख देते हैं, और फिर उसके बाद जब उसमें पानी हो जाता है तो उसका पानी निकाल करके फिर हम मूली के पराठे बनाते हैं मसाला डाल के। तो फ्रेंड्स, उसी तरह से मैंने यहाँ पे अपने लिए मूली के पराठे बना रही थी, तभी हमारे यहाँ आ गई गाय। और ये घर का गेट खुलने की वजह से आई। रीज़न, हमारे यहाँ इस समय दूध वाले आए थे दूध देने के लिए। बस हम दूध लेके जैसे ही पलटे ये घर के अंदर घुस गई थी। और ये यहाँ पे कूड़ा रखा है, कूड़े के साथ ही यहाँ पे टब में गाय के लिए हमने खाने की चीज़ें हमेशा हम निकाल देते हैं टब में। तो बस उसको पता है कि टब में यहाँ पे रखा हुआ था, और वो आई और आके पूजा घर के बाहर ये टब में से छिलके वगैरह खाने लगी थी। बेटी डर की वजह से गेट नहीं खोल रही थी कि ये पूजा घर में ना घुस जाए। और फिर धीरे धीरे से मैंने किसी तरह से घर के अंदर एंट्री करी, और उसके बाद टब धीरे धीरे करके बाहर निकाला, और फाइनली बहुत मुश्किल से घर के बाहर निकली। और घर के बाहर निकल करके तब इन्होंने खाया। उसके बाद फिर मैं वापस पहुँची किचन में अपने, और किचन में बचा हुआ बाकी जो मुझे काम करना था, जैसे कि मुझे पराठे में सेक ही रही थी, उसी वक्त मुझे अचानक से जाना पड़ गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हमने अपने बाकी पराठे कंप्लीट किए, और सबसे लास्ट में मैंने अपने लिए बनाया, और मुझे खूब हैवी वाला पसंद है, तो बस मैंने अपने लिए सबसे ज़्यादा हैवी वाला नाश्ता तैयार किया। और ये हमने बटर लगा करके बनाया था, और ये बटर भी हमारा घर का बना हुआ बटर था। जैसा कि मैं आप हर बार बताती हूँ कि हमारे यहाँ देसी घी घर में बनाते हैं, और उससे फिर हम लोग थोड़ा सा बटर निकाल लेते हैं, बाकी हम लोग नॉर्मली घी बना देते हैं, और थोड़ा सा बटर खाने के पर्पज़ से निकाल लेते हैं। मार्केट से भी हमारे यहाँ बटर आता है, बट थोड़ा सा घर का भी अच्छा लगता है खाने में, इस वजह से निकाल के रख देते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे फाइनली लास्ट में मैंने अपने लिए एक मोटा सा पराठा बनाया, और खूब अच्छे से बटर लगा के मैंने उसको भी सेका। और फिर फाइनली हम अपना नाश्ता लेके भी बैठ गए, क्योंकि सब लोग नाश्ता कर चुके हैं। और मेरी आदत है, मैं नाश्ता तब करती हूँ जब उससे पहले मैं सारे अपने बर्तन किचन के खाली करके क्लियर कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और किचन पूरी साफ़ करके क्लीन करके तब हम अपना नाश्ता लेके बैठते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद फिर हिम्मत नहीं होती कि हाँ कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें मेहनत ज़्यादा लगे। तो बस इसी वजह से कोशिश होती है कि नाश्ता बाद में हो और बाकी काम पहले निपट जाए, जिसको बिल्कुल फ्री होके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अगर सर्दियां हैं और सर्दियों में ये बटर वाली चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएं, जैसे आलू के पराठे हैं, बटर के ये मूली के पराठे हैं, गोभी के पराठे हैं, इस टाइप के पराठे वगैरह खाने में, तो वाह, नाश्ते का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कई बार ये चीज़ देखा होगा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, और मुझे भी बहुत पसंद है। और फाइनली ये हमारा पराठा खूब मोटा, खूब अच्छे से मूली की फीलिंग हो रखी थी। तो फ्रेंड्स, वही मैं आपको खोल करके दिखाने के पर्पज़ से मैंने यहाँ कट लगाया था, और कट लगा करके मैं आपको दिखा रही थी कि कितना हैवी पराठा बना हुआ है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। इसके संग मैंने रखी हुई थी चटनी, जो कि चटनी के संग मैंने पराठा एंजॉय किया था। तो फाइनली आइए, चाय चटनी के संग आप भी हमारा सबसे पहले तो पराठा एंजॉय कीजिए और नाश्ता कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद फिर फ्रेंड्स चलते हैं आगे के कामों के लिए। तो हमारे यहाँ इस समय घर पे आया था मटर वाला, और मार्केट में मटर मैंने जैसे देखा तो वो सबसे महंगी थी, तो यहाँ पे सस्ती थी। तो हमने 3 किलो मटर ले ली, और उसके बाद यहाँ हमारा डॉगी इंतज़ार कर रहा था, वो एंट्री करना था घर में, लेकिन मैंने उसको रोक दिया था। और फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हम लोग बैठ गए मटर छीलने को। और फिर उसके बाद फिर हमने जब मटर वगैरह हमारी छिल गई थी, उसके बाद हमने फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था बेटी के प्रोजेक्ट बनाने हैं। बेटी के प्रोजेक्ट के संग मुझे एक बात पता चली कि बेटे का भी
कुछ स्कूल में रजिस्टर वगैरह बनना है जो कि सबमिट होना है और उसमें भी मार्क्स वगैरह मिलेंगे। तो बस बेटे के लिए, क्योंकि छोटी क्लास है, इसमें बेटे के लिए बनाने का मन किया तो मैंने बेटे की एक छोटी सी ऐसी कार्टून टाइप में फ़ोटो बनाई और फ़ोटो बना करके उसको भी मैंने कलर कर दिया और उसका नाम उसमें लिख करके उसको दिया। और उसके बाद फिर बेटी का फिर हम प्रोजेक्ट लेके बैठ गए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई काम बहुत टाइम बाद करने को मिलता है तो फिर उसकी ललक कुछ ज़्यादा ही रहती है, एक्साइटमेंट कुछ इतनी ज़्यादा होती है कि बस हर चीज़ में फिर वही चीज़ दिखती है। तो बस इस समय जिस तरह से हम बैठे हुए हैं बराबर फाइल के प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार करने के, ड्राइंग वगैरह बनाने के, दिमाग में इस समय बस प्रोजेक्ट घूम रहा था और ड्राइंग ही ड्राइंग नाच रही थी। और जिसके संग एक शौक़ होता है ना कि ये उसको शौक़ काफ़ी टाइम बाद अगर उसको मिले करने के लिए तो एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही होती है। बस मेरे संग भी वही था, क्योंकि मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद था और काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ड्राइंग को हाथ नहीं लगाया था। और इस समय जिस तरह से मुझे एक के बाद एक हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने को मिल रहा था, तो बस कहीं ना कहीं वो कीड़ा अपना कुलबुला रहा था। और मैंने फिर ढेर सारी ड्राइंग बनाई बेटी के प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि हर फाइल में इनकी 3 से 4 ड्राइंग के पेजेस लगने हैं, जो कि कहीं इंडेक्स में हैं और कहीं स्टार्टिंग में। तो हर जगह अपना अलग अलग मैंने वो चीज़ ट्राई किया और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी ये काम करने में। तो हेलो ये बेटे के लिए देखिए हम लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, आज जा रहे हैं पार्टी में। और ये हमारे यहाँ यशोदा नगर की पार्टी है और अभी हम लोग रास्ते में हैं और किसी वजह से रुके हुए हैं। चुप रहना, रामा देवी। तो देखिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ कभी। ये है हमारा लाल बंगले एरिया, ले देख ले। ये तो हमेशा ही मुझे छुपाई रहती है। तो फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे मार्केट के लिए, सॉरी पार्टी के लिए। पार्टी में जा रहे हैं अभी, बस थोड़ा सा लेट हो गया निकलने में। ये देखिए गाय हमारे यहाँ कितनी सारी यहाँ खड़ी हैं। ये लाल बंगले का ये हरजिंदर नगर एरिया पड़ता है और यहाँ से आपको ये पीछे हमारा एयरफोर्स वाली रोड आती है। तो बस इसी रीज़न फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस समय देख सकते हैं हम लोग कहीं गए हैं बाहर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे यहाँ एक शादी का कार्ड आया हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग को वहाँ जाना था और ये यशोदा नगर की पार्टी थी और यहाँ पे हम लोग को शामिल होना था। तो बस यहाँ पे हमने आए थे पार्टी में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये गणपति बहुत अच्छे लगे थे, मैंने इनको भी अपनी वीडियो में ऐड किया। और ये अभिनव पैलेस में हमारे यहाँ प्रोग्राम था, तो हम लोग बस यहाँ पे सब लोग आ गए हैं। हमारे यहाँ मौसी जी लोग और हम लोग सब लोग आए हुए हैं और यहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही थी और उसके साथ में खाने पीने का जो जिस तरह से यहाँ पे किया गया था प्रोग्राम, बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत पसंद आया। लेकिन ठंड भी बहुत हो रही थी और इसके साथ ये खुले एरिया में खाने पीने का प्रोग्राम किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हल्की फुल्की स्नैक्स टाइप में चीज़ें थी। तो यहाँ पे स्नैक्स टाइप में चीज़ें जो थी वो भी बहुत हैवी में थी, रीज़न क्योंकि पास्ता, मैक्रोनी, ये सब चीज़ें 2 डिफरेंट टाइप के पास्ता थे। और इसके साथ ही यहाँ चाट, बताशे, स्नैक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब पहले नाश्ते में करवा दी गई थी, उसके बाद फिर खाने की बाद में स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स खुला एरिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही थी यहाँ पे। और ऊपर ड्रोन भी चल रहा था जो कि पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा था और मुझे सच बताएं तो बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को यहाँ पे। बहुत ही प्यारा एरिया था। फिर बाद में यहाँ पे आतिशबाजी वगैरह भी हुई थी और ये काफ़ी बड़ा एरिया भी था फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग के संग यहाँ पे हमारा ये पार्टी एंजॉय कीजिए, यहाँ की डेकोरेशन एंजॉय कीजिए और खाना पीना यहाँ का आप लोग भी एंजॉय कीजिए। सच में यहाँ पे बहुत प्यारा था और यहाँ पे भीड़ भाड़ भी इतनी ज़्यादा थी कि कितने सारे लोग आए थे, बट यहाँ पे जो जगह इतनी ज़्यादा थी ना, इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को भीड़ भाड़ का बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए ये किसी छोटे एरिया में होता तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से हम लोग को यहाँ भीड़ भाड़ का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग रहा था।
लेकिन जगह सच में बहुत प्यारी थी, स्टेज वगैरह भी बहुत प्यारा था। लेकिन जब बारात आई थी उसके थोड़ी देर बाद भी हम लोग यहाँ से निकल लिए थे, हम लोग ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुके थे। तो बस जितनी देर हम यहाँ पे रहे वहीं पे हमने पूरी पार्टी एंजॉय की। और एक छोटे से हमारे यहाँ पे एक पंडित जी घूम रहे थे, धोती कुर्ता पहने हुए, छोटे से बच्चे थे और देखने में बड़े प्यारे लगे, बिल्कुल पंडित जी की तरह लग रहे थे। और इधर उधर सब जगह वो घूम रहे थे। तो उनको हमने भी कई बार एक दो जगह उठाने की कोशिश की, कैप्चर करने की कोशिश की। जैसे अभी ये देखिए हमारे यहाँ घूम रहे हैं पंडित जी। तो फ्रेंड्स इसके बाद ही हम आ गए यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल के पास, क्योंकि यहाँ खाने पीने की चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी। और ये ऊपर हमारे सिर के पास इस समय ड्रोन चल रहा था, तो बस वही आपके संग शेयर करने की कोशिश की है। और फिर इसके बाद ही यहाँ खाना पीना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स सबने खाया पिया। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऊपरी आवाज़ कोई एक्स्ट्रा आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के संग मैं वीडियो को अपना एंड करती हूँ। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आइए यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ खाने की आप लोग भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए हमने हर चीज़ ली नहीं थी। तो हमने हर चीज़ आपके संग शेयर भी नहीं की, हमने अपनी जितनी थाली ली थी बस वो थाली आपके संग शेयर की। आइए आप लोग हमारे संग आज का डिनर एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के संग, तब तक लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे।